सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने 12 चैप्टर के 3 प्रश्न कर लिए थे। आज हम उसके आगे के प्रश्नों तक देखते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 4 है, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है, निशान लगाना है। जो वाक्य सही है उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है और जो वाक्य गलत है उसके सामने हमें गलत का निशान लगाना है। तो इसमें पहला क है, बादलों ने नदी का मार्ग प्रशस्त किया। बादलों ने नदी का मार्ग प्रशस्त किया या सूर्य, चांद और सितारों ने किया? तो सूरज, चांद, सितारों ने नदी का मार्ग प्रशस्त किया। इसमें गलत दिया हुआ है, बादलों ने नदी का मार्ग प्रशस्त किया, तो इसके सामने हमें गलत का निशान लगाना है। ख है, नदी प्रवाहमान सर्वदा। नदी हमेशा बहती रहती है, प्रवाहमान होती है, हमेशा बहती रहती है। ये वाक्य सही है, इसके सामने ख में हमें सही का निशान लगाना है। ग है, शंख ध्वनि नदी को जगा देती है। शंख ध्वनि है यानी अचानक नदी है वो अशांति फैलाती है, मतलब बाढ़ की स्थिति ला देती है, लेकिन शंख ध्वनि नदी को क्या करती है, दूर तक सुनाई देती है, तो उसे जगा देती है। तो शंख ध्वनि नदी को जगा देती है, इसके सामने यानी ग के सामने हमें बॉक्स में सही का निशान लगाना है। घ है, राह में, राह यानी रास्ते में, स्थान स्थान पर सागर के दर्शन होते हैं। नदी को स्थान स्थान पर सागर के दर्शन होते हैं या तीर्थ स्थलों के दर्शन होते हैं? तो तीर्थों के दर्शन होते हैं, इसमें गलत दिया हुआ है। राह में स्थान स्थान पर सागर के दर्शन होते हैं, ये वाक्य गलत है, तो घ के सामने हमें गलत का निशान लगाना है। अड़ है, नदी अपने प्रियतम सागर में जाकर विलीन हो जाती है। नदी अपने प्रियतम सागर में जाकर के मिल जाती है, तो ये वाक्य सही है। अड़ के सामने हमें सही का निशान लगाना है। फिर है प्रश्न नंबर 5, इन शब्दों के समान ध्वनि वाले तुकांत शब्द लिखो, यानी एक जैसी ध्वनि निकले ऐसे शब्द हमें लिखने हैं। तो इसमें शब्द दिया गया है, पहला यात्रा, तो इससे मिलता जुलती ध्वनि वाले शब्द लिखने, यात्रा, मात्रा, दिन, गिन, मेरा, तेरा, रुकना, झुकना, इतनी, उतनी, भलाई, मलाई। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, पैरों में पंख लगना। ये क्या है, एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है, पैरों में पंख लगने का अर्थ होता है बहुत अधिक प्रसन्न होना। इसका हमें क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे मुहावरा है पैरों में पंख लगना, इसका अर्थ होता है बच्चों बहुत अधिक प्रसन्न होना, बहुत अधिक खुश होना। इसका हमें वाक्यों में प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो वाक्य में प्रयोग करके वाक्य क्या बनाएंगे, पिताजी ने मेरे को साइकिल लाकर देने से मेरे पैरों में पंख लगे, यानी पिताजी ने मेरे को साइकिल लाकर दी तो मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। तो वाक्य क्या बनेगा, पिताजी ने, आपको क्या लिखना है, प्रश्न नंबर 6 में उत्तर लगा के पहले लिखना है पैरों में पंख लगना, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक प्रसन्न होना। फिर नीचे वाली लाइन से लिखना है, प्रयोग लिख करके वाक्य बनाना है, पिताजी ने मेरे को साइकिल लाकर देने से मेरे पैरों में पंख लग गए। प्रश्न नंबर 7 है, इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। हमें क्या करना है, जो दिए गए शब्द हैं उनका संधि विच्छेद करना है। तो पहला शब्द है स्वभाव, सौ प्लस अभाव, प्रवृत्ति, परु प्लस अति, युवा अवस्था, युवा प्लस अवस्था। उसके बाद है आवेग, आओ प्लस इस, आवेग। फिर है विराट, वीर प्लस आठ, तबाही, तब प्लस आही, स्नेह, सन प्लस ई है, गहरी, ये शब्द है, इसका संधि विच्छेद आपको छोड़ना है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद संधि में बनता नहीं है सही। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित सब प्रश्न के सही विकल्प चुने। क है, बाल्यकाल में पिता के लाड प्यार ने मुझ में आज़ादी भर दी। तो क में आएगा, लाड प्यार वाले बॉक्स में हमें सही का निशान लगाना है। बाल्यकाल में पिता के लाड प्यार ने मुझ में आज़ादी भर दी।
ख है पक्षियों के कलरव ने मेरी यात्रा का श्री गणेश किया, यानी शुभारंभ किया। तो श्री गणेश के सामने वाले बॉक्स में हमें सही का निशान लगाना है, ये शब्द सही है। ग है पहाड़ों को पीछे छोड़कर अब मैं समतल मैदान में आ गई। कौन कह रही है ये बात? नदी। पहाड़ों से निकली हुई नदी कहाँ आती है? समतल मैदान में आती है। तो पहाड़ों के सामने जो बॉक्स बना हुआ है उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। उसके बाद है घ, राह में स्थान स्थान पर, यानी रास्ते में हर जगह तीर्थों के दर्शन भी होते रहे। जो जो नदी बहती गई स्थान स्थान पर उनको तीर्थों के दर्शन होते गए। तो तीर्थों के सामने जो बॉक्स बना हुआ है उसके सामने बच्चों हमें सही का निशान लगाना है। तो आपका जो 12th चैप्टर है इसके प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये प्रश्नोत्तर अपनी बुक में फिल करने हैं और साथ साथ में इनको बेटा याद भी करना है। धन्यवाद।